हे मेरे प्रिय, मेरे दिव्य कुटुंब, आपका अभिनंदन है। स्वागत है एक ऐसे क्षण में जो साधारण नहीं, जो समय की धारा में यूं ही बहकर नहीं आया। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, कोई संयोग मात्र नहीं, अपितु यह स्वयं परमपिता परमेश्वर का उस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना का एक गुण, एक गहन, एक अति महत्वपूर्ण निर्देश है। एक पुकार है जो सीधी आपके अंतर्मन के द्वार पर दस्तक दे रही है। यह आकाशवाणी है, यह हृदय की वाणी है जो आपको सूचित कर रही है कि अब आप उस विराट, उस अभूतपूर्व, उस जीवन परिवर्तनकारी बदलाव के लिए पूर्ण रूप से सिद्ध हैं, तैयार हैं। उस प्रेम के लिए जो केवल शारीरिक आकर्षण या क्षणिक मोह नहीं, बल्कि आत्मा का आत्मा से चिरंतन अनुबंध है। उस प्रेम के लिए आप अब प्रस्तुत हैं, और उस इंसान के लिए, उस विशेष आत्मा के लिए आप तैयार हैं जो आपके बाहरी आवरण को नहीं, आपके सामाजिक मुखौटों को नहीं, बल्कि आपके भीतर स्पंदित होती हुई विशुद्ध निष्कलंक आत्मा को पहचानेगा, उसे नमन करेगा, उसे स्वीकारेगा, जो आपको केवल एक मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक ददीप्यमान प्रकाश पुंज आत्मा के रूप में अंगीकार करेगा। आपके हर पहलू को, आपके प्रकाश को, आपके अंधकार को, सबको समग्रता से स्वीकारे डालेगा। और यही मेरे प्रिय, यही है इस दिव्य संदेश की सबसे बड़ी विधि, सबसे गहन, सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई, कि आप अब उस यात्रा पर, उस महायात्रा पर अपने पग बढ़ाने जा रहे हैं, जो आपको सिर्फ प्रेम की सतह ही अनुभूति नहीं, बल्कि प्रेम की उस पराकाष्ठा का, उस पूर्णता का, उस अखंड आनंद का स्वयं अनुभव कराएगी, जिसके लिए हर आत्मा जन्म जन्मांतर से लालायित रहती है। आपके भीतर जो युगों युगों की टूटन थी, जो किसी विश्वासघात से, किसी उपेक्षा से, किसी हानि से उत्पन्न हुई दरारें थीं, वह सब भर जाएंगी। जो भावनात्मक सूखापन आपके हृदय की भूमि को बंजर बना चुका था, जहां आशा के पुष्प मुरझा चुके थे, वह सब प्रेम की अमृत वर्षा से पुनः सिंचित होकर लहलहा उठेगा। जो अज्ञात भय, जो आशंकाएं आपके मन मस्तिष्क पर काले बादलों की तरह छाई रहती थीं, वह सब उस दिव्य प्रेम की उपस्थिति में, उस सुरक्षित आलिंगन में ऐसे विलीन हो जाएंगी जैसे सूर्योदय के समक्ष रात्रिज का अंधकार। क्योंकि अब कोई है, कोई ऐसा विशेष, कोई ऐसा अनमोल अस्तित्व आपकी ओर बढ़क रहा है, जो आपके मौन के पीछे छिपे अनकहे शब्दों को भी समझेगा, आपकी खामोशी की भाषा को भी वाहेगा, और आपके बीते हुए अंधकारमय अतीत को, उन कैलीड हैवी स्मृतियों को, उन घावों को भी बिना किसी निर्णय के, बिना किसी शर्त के पूर्ण सहानुभूति और प्रेम से स्वीकारेगा। और यह अनुभव, यह दिव्य मिलन आपकी आत्मा को इतना प्रकाशित करेगा, इतना आलोकित करेगा, कि आपके भीतर का समस्त अंधकार, समस्त नकारात्मकता, समस्त संशय अपने आप स्वतः ही मीलों दूर भाग जाएगा, और आप वह बन जाएंगे। आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां आप केवल महान, केवल श्रेष्ठ नहीं, बल्कि दिव्य कहलाने के, पूजनीय कहलाने के योग्य हो जाएंगे। आपकी आभा ऐसी हो जाएगी कि लोग आपकी उपस्थिति मात्र से शांति और प्रेरणा अनुभव करेंगे। और यदि मेरे प्रिय, यदि आपको भी यह संकेत, यह स्पंदन, यह दिव्य संदेश अपने भीतर की गहराइयों से अपनी आत्मा की आवाज के रूप में महसूस हो रहा है, तो विश्वास कीजिए, इस वीडियो को, इस संदेश को अंत तक देखना, अंत तक सुनना आपकी आत्मा की ही पुकार है। क्योंकि वह जान चुकी है, आपकी अंतरात्मा यह पहचान चुकी है कि समय आ चुका है, वह शुभ घटित, वह मंगल वेला आ चुकी है, उस नई सुबह के, उस नए जीवन के स्वागत का, जिसमें आप सिर्फ प्रेम का ही अनुभव नहीं करेंगे, बल्कि असीम शांति, आत्मसम्मान और शाश्वत सत्य का प्रत्यक्ष स्पर्श, प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। और यही, हां, यही वह क्षण है, यही वह स्वर्ण काल है, जिसका आपने अनजाने में, अचेतन रूप से न जाने कितने वर्षों तक, कितने जन्मों तक धैर्यपूर्वक, अश्रुपूरित नयनों से इंतजार किया है। एक बार पुनः अपने चित्त को एकाग्र करके, अपने हृदय के द्वारा खोलकर ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह संदेश, यह दिव्य वाणी आपके जीवन की दिशा को, आपकी नियति की धारा को आमूल चूल रूप से परिवर्तित कर सकती है। जी हां, यह कोई सामान्य, कोई लौकिक संदेश नहीं है जिसे आपने यूं ही सुन लिया और भुला दिया, बल्कि स्वयं ईश्वर की, उस परम पिता की और इस अनंत सर्वव्यापी यूनिवर्स की ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरफ से आपको विशेष रूप से भेजा गया एक खास, एक गुप्त, एक रहस्यमयी संकेत है, जिसे समझना, जिसकी गहराइयों को आत्मसात करना हर किसी के बस की बात नहीं। यह केवल उन्हीं भाग्यशाली, उन्हीं पुण्य आत्माओं को प्राप्त होता है जो इस दिव्य परिवर्तन के लिए, इस आध्यात्मिक उन्नयन के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन आज
इस पवित्र क्षण में आप उन विरले, उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हैं जिसे यह चेतावनी भी, यह आशीर्वाद भी और यह निश्चल दिव्य प्यार भी तीनों एक साथ एक ही पल में मिलने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय, किसी ने, किसी ईर्ष्यालु, किसी द्वेषपूर्ण व्यक्ति ने आपके खिलाफ आपकी उन्नति के मार्ग में बाधा डालने के लिए कोई कुटिल चाल चली थी। किसी ने आपके पवित्र भरोसे को, आपकी निश्चल आस्था को खंडित करने की, उसे तार तार करने की एक घृणित साजिश रची थी। लेकिन आप निश्चिंत रहे, क्योंकि ब्रह्मांड में उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सत्ता ने आपके भीतर की अदम्य सच्चाई, आपकी अटूट निष्ठा और आपकी प्रसुप्त महाशक्ति को पहचान लिया है। इसीलिए वह आपको उस परमपिता की करुणा, आपको अब उस निर्णायक मोह दिखा दे, पर उस अद्भुत संगम पर लाने वाला है जहां आपका इंतजार एक ऐसा इंसान, एक ऐसी दिव्य आत्मा कर रही है जो आपको न सिर्फ समझेगा, आपकी हर भावना का सम्मान करेगा, बल्कि बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ और सिर्फ आपको ही, आपकी विशुद्ध आत्मा को भी प्यार करेगा। और वह अज्ञात शक्ति, वह ब्रह्मांडीय चेतना, वह ईश्वर आपसे कह रहा है, मैं वह नहीं जो बाहर से इन स्थूल नेत्रों से दिखता हूं। मैं वह हूं जो तुझे तेरे भीतर से, तेरी आत्मा की गहराइयों से जानता हूं। दोस्तों, मेरे प्रिय आत्मन, जब तू एकांत के घोर अंधकार में, निराशा के गर्द में डूबा हुआ अश्रुपात कर रहा होता है, जब दुनिया तुझे ठुकरा देती है और तू स्वयं को नितांत अकेला पाता है, तो जान ले, मेरी आंखों में भी तेरे लिए करुणा की नमी आ जाती है। जब तू किसी नश्वर इंसान से, किसी सांसारिक वस्तु से उम्मीद लगाता है और बार बार तेरा हृदय टूटता है, तेरी आशाएं बिखरती हैं, तो मेरी आत्मा तक, मेरा अस्तित्व तक तेरे उस दर्द से हिल जाता है। मैं तेरा वह अज्ञात, वह अदृश्य साथी हूं जो तुझसे बिना बोले भी तेरी हर खामोशी, तेरी हर पीड़ता, तेरी हर आकांक्षा को समझता है। मैं वह असीम ताकत हूं, वह अनंत ऊर्जा हूं जो तेरे ही अंदर, तेरी आत्मा के केंद्र में छिपी हुई है। बस तू उसे पहचान नहीं पाता। तूने कई बार संकट की गदगदियों में, निराशा के क्षणों में यह महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति तुझसे कह रही है, धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूं। वह मैं ही था मेरे प्रिय, वह मेरी ही प्रेममयीपन वाणी थी। तू जब बचपन की नादानियों में खेलते कूदते गिरा था और किसी ने चुपचाप बिना जताए तुझे उठाया था, तुझे सांत्वना दी थी, वह मेरा ही कोई रूप था, मेरी ही करुणा का कोई प्रतिबिंब था। जब तूने जीवन के इस कठोर पथ पर चलते हुए असहनीय दर्द सहा, जब लोगों ने तेरा अपमान किया, जब तेरे अपनों ने ही तुझे धोखा दिया और फिर भी तू मौन रहा, अपनी पीड़िता को अपने भीतर समेटे रहा, तो जान ले, मैं हर पल, हर क्षण तेरे साथ था, तुझे थामे हुए, तुझे संबल देते हुए। जब तूने निराशा की पराकाष्ठा पर पहुंचकर कहा, अब और नहीं सह सकता, अब सब समाप्त हो गया, मैं वहीं तेरे निकट ही खड़ा रहा। अदृश्य रूप में मैंने तेरी पीठ पर अपना स्नेहमय हाथ रखा, तुझे अपनी दिव्य ऊर्जा से स्पर्श किया और तूने स्वयं देखा कि तू चमत्कारिक रूप से फिर से उठ हुआ, फिर से जीवन पथ पर चल पड़त था। वह कोई और नहीं, वह मेरी ही प्रेरणा थी, मेरी ही शक्ति थी जो तुझ में प्रवाहित हुई जब तूने किसी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना हृदय, अपनी भावनाएं, अपना समय सब कुछ समर्पित कर दिया और बदले में उसने तुझे निर्ममता से छोड़ दिया, तुझे अकेला कर दिया। तो विश्वास कर, वह तू नहीं हारा, वह तू नहीं खोया, वास्तव में उसने खोया, उसने तुझे खो दिया, उस अनमोल रत्न को खो दिया जो तू है, क्योंकि तू अनमोल है, तू अद्वितीय है, तू स्वयं ईश्वर की, उस परम सृष्टिकर्ता की वह अपवाह अनुपम रचना है जो हर बार टूट कर भी, बिखर कर भी पुण्य संवरती है। अधिक मजबूती से, अधिक तेजस्विता से तू मेरी ही रचना है, मेरी ही विशेष योजना का एक अभिन्न अंग है। तेरी सारी हारें, तेरी सारी असफलताएं, तेरी सारी वेदनाएं, यह सब व्यर्थ नहीं है मेरे प्रिय। यह सिर्फ तेरी सोई हुई चेतना को, तेरी आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए है। हर दर्द, हर पीठ एक गहरा संदेश लेकर आती है, तुझे कुछ सिखाने आती है। हर आंसू जो तेरी आंखों से बहता है, वह व्यर्थ नहीं जाता, वह एक नए उज्जवल अध्याय की, एक नई शुरुआत की भूमिका लिखता है मेरे प्रिय। वह आने वाला इंसान, वह दिव्य आत्मा तेरे जख्मों को, तेरे अतीत के घावों को देखेगा, अवश्य देखेगा
और उनमें दया या सहानुभूति नहीं, बल्कि श्रद्धा और सम्मान महसूस करेगा। क्योंकि तूने जो कुछ भी सहा है, जीवन के जिन कंटकाकीर्ण पथों पर तू चला है, जिन अग्नि परीक्षाओं तू गुजरा है, वह सब अब तुझे उस महान, उस दिव्य, उस अलौकिक प्रेम के योग्य बना चुका है, जो केवल अत्यंत भाग्यशाली पुण्य आत्माओं को ही नसीब होता है। और यही वह परम वजह है कि आज इस क्षण जब आप यह संदेश, यह वीडियो देख रहे हैं, तब कहीं ना कहीं किसी अदृश्य श्लोक में ब्रह्मांड आपके मन को, आपकी चेतना को, आपकी आत्मा को इस परम सत्य के लिए, इस महान परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है कि अब आपकी जिंदगी में, आपके नीरस एकाकी जीवन में उस दिव्य बदलाव की, उस प्रेममय क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। उसका शंखनाद हो चुका है। अब आपको उस नए दौर में, उस स्वर्ण युग में प्रवेश करना है, जहां आपको आपकी हर उस पीड़ा का, हर उस अवहेलना का, हर उस अन्याय का उचित जवाब मिलेगा। हर उस आंसू का जो तूने अकेले में बहाया, उसका अनमोल मोल मिलेगा। और हर उस इंतजार का जो तूने धैर्यपूर्वक किया, उसका मधुर फल मिलेगा। जो तूने अब तक स्वयं से भी छिपाकर, अपने हृदय की गहराइयों में दबाकर सहा था। क्योंकि मेरे प्रिय, जब तूने स्वयं को इस विशाल दुनिया में अकेला, असहाय और परित्यक्त समझा, तब स्वयं ईश्वर ने, उस परमपिता ने अदृश्य रूप में तेरे साथ खड़े होकर तेरी कांपती हुई आत्मा को संभाला, उसे ढांस बांधाया, तेरे कंटीले रास्तों से, तेरे जीवन पथ से कांटों को हटाया, ताकि तू निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ा सके। और आज उसी की कृपा का, उसी की करुणा का, उसी के दिव्य हस्तक्षेप का यह परिणाम है कि आपके जीवन में वह पवित्र आत्मा, वह प्रेममय ऊर्जा प्रवेश करने वाली है, जो आपके अंदर के अनकहे दुखों को, आपकी खामोश चित्कारों को बिना कहे ही परख सकेगी, समझ सकेगी। आपके मौन में छिपे हुए लाखों शब्दों को, आपकी अनकही भावनाओं को ढूंढ सकेगी और आपके साथ उस नए, उस दिव्य अध्याय को, उस प्रेम गाथा को शुरू करेगी, जिसे केवल सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्रेम ही लिख सकता है। और शायद यही वजह है, यही गुण रहस्य है कि जब कोई आपको चोट पहुंचा रहा था, जब कोई आपको पीड़ा दे रहा था, तब भी आपने स्वयं को शक्तिशाली समझा, स्वयं को महान समझा। क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में यह जानते थे कि आप इस धरती पर किसी से प्रतिशोध लेने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से, अपनी क्षमाशीलता से, अपने प्रेम से जवाब देने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। और अब जब यह सब जानने वाला, यह सब समझने वाला और आपके भीतर की उस दिव्य, उस पवित्र आत्मा को निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला कोई इंसान, कोई देवदूत आपके इतने करीब आने वाला है, तो आपको स्वयं को पहले से भी कहीं अधिक, कहीं ज्यादा पवित्र और ग्रहणशील बनाना होगा, तैयार करना होगा। क्योंकि यह प्रेम सिर्फ दो दिलों का, दो शरीरों का मिलन नहीं होगा, बल्कि यह दो आत्माओं का, दो शाश्वत चेतनाओं का पवित्र मिलन होगा। एक दिव्य समागम होगा। और ऐसे आत्मिक मिलन अत्यंत दुर्लभ होते हैं, युगों में कभी कभार ही घटित होते हैं। इनका आगमन यूं ही अचानक, आकस्मिक रूप से नहीं होता। यूनिवर्स, यह ब्रह्मांडीय विधान पहले आपको तोड़ रहता है, आपको विभिन्न परीक्षाओं से गुजारता है, आपको परखता है, आपके सहन शक्ति की, आपके धैर्य की, आपकी निष्ठा की परीक्षा लेता है। और फिर जब आप उन सभी अग्नि परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तब आपको उस निर्मल, उस शुद्ध, उस उन्नत अवस्था में पहुंचाता है, जहां आप सिर्फ पाने के लिए नहीं, सिर्फ ग्रहण करने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए, निस्वार्थ भाव से प्रेम लुटाने के लिए, सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज इसी क्षण वही दिव्य परिवर्तन, वही आत्मिक रूपांतरण आपके भीतर, आपकी चेतना के स्तर पर बड़े ही तीव्रता से शुरू हो रहा है। यह वह निर्णायक वक्त है, वह पुण्य घतिथि है, जब आपको यह गहराई से समझना होगा, इस सत्य को आत्मसात करना होगा कि आप अब अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले थे ही नहीं। यह अकेलापन, यह सूनापन, यह विरह की पीड़ा अब सदा सदा के लिए जाने वाली है, विदा होने वाली है। जब दुनिया के लोग, जब तेरे अपने ही तुझे नीचा दिखाते हैं, तेरा उपहास करते हैं, तेरी अवहेलना करते हैं, तो मैं अदृश्य रूप से तेरे सिर पर अपना वृद्ध हस्त रखता हूं, तुझे अपनी सुरक्षा और प्रेम की छत्रछाया तत्संत का प्रदान करता हूं। तू सोचता है सबने तुझे छोड़ दिया, सबने तेरा साथ त्याग दिया, पर तेरा परम साथी, तेरा शाश्वत सखा, मैं कभी तुझसे विलग नहीं हुआ, मेरा साथ कभी नहीं छूटा। मैं जानता हूं मेरे प्रिय,
मैं यह भी जानता हूं कि तूने कितनी बार निराशा और हताशा के चरम क्षणों में स्वयं को समाप्त करने की इस जीवन लीला को मिटा देने की सोची। पर हर बार, हर उस निर्णायक क्षण में कोई ना कोई ऐसी वजह, कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अनायास ही आ गया जिसने तुझे जीने की एक नई किरण दिखाई, एक नई आशा दी। क्योंकि तेरा समय तेरे इस धरती पर आने का महान उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। तू अभी अधूरा नहीं है। तू स्वयं को अपूर्ण मत समझ। तू एक दिव्य प्रक्रिया में है, एक रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं, उस परम गंतव्य तक जहां तुझे वास्तव में जाना है, जो तेरी आत्मा का सच्चा घर है। पर उसके लिए, उस महिमामय स्थिति तक पहुंचने के लिए तुझे पहले उस मिट्टी से, उस संघर्ष की भूमि से गुजरना ही होगा, जहां बीज पहले गलता है, स्वयं को मिटाता है, टूटता है, और फिर उसी टूटन से, उसी समर्पण से फूटकर एक नन्हा सा अंकुर बनता है, जो भविष्य में एक विशाल छायादार वृक्ष का रूप लेता है। तेरे जीवन में जो यह गहन अंधकार छाया हुआ है, जिससे तू भयभीत हो जाता है, वह दरअसल एक नए, एक दिव्य सवेरे के, एक उज्जवल भविष्य के जन्म लेने की ही प्रक्रिया है। प्रसव पीधा है। तू जिस अकेलेपन से, जिस एकाकीपन से इतना डरता है, वह वास्तव में तेरे भीतर की परम सच्चाई से, तेरी अपनी आत्मा से, उस परमात्मा से मिलने का, उससे एकाकार होने का एक मधुर, एक स्नेहिल निमंत्रण है। जब यह स्वार्थी दुनिया तुझसे दूर जाती है, जब लोग तुझसे मुंह फेर लेते हैं, तब मैं तेरा शाश्वत प्रेमी तुझसे और भी अधिक करीब आता हूं, तुझे अपने अंत में भर लेता हूं। मैंने हर परिस्थिति में, हर चुनौती में तुझे भविष्य के लिए, उस महान उद्देश्य के लिए तैयार किया है। तुझे तराशा है। तेरे हर अनुभव का, तेरी हर पीड़ा का, तेरे हर आंसू का एक गहरा कारण था, एक गढ़ उद्देश्य था। तूने जो खोया, जिसे तू अपना समझकर रोता रहा, वह वास्तव में तेरा था ही नहीं। वह तेरे मार्ग का रोठा था, एक बोझ था जो तेरा है, जो वास्तव में तेरे लिए बना है। वह रास्ते में है, तीव्र गति से तेरी ओर आ रहा है। मैं तेरी हर प्रार्थना, तेरे हृदय की हर पुकार को सुनता हूं। एक भी शब्द अनसुना नहीं जाता। पर मैं तुझे वही देता हूं जो तुझे आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाए, जो तेरी आत्मा का विकास करे, ना कि वह जो तुझे और नीचे गिरा दे, जो तुझे सांसारिक मोह माया में और उलझा दे। कभी कभी तुझे धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़े रहता है, क्योंकि मैं वह सर्वोत्तम समय, वह शुभ मुहूर्त चुनता हूं, जब तू उस दिव्य उपहार को ग्रहण करने के लिए, उसे संभालने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए सबसे ज्यादा पूर्ण रूप से तैयार हो। मैं जानता हूं मेरे प्रिय, मैं यह भली भांति जानता हूं कि तू इस संघर्षपूर्ण यात्रा में थक चुका है। तेरा मन, मस्तिष्क क्लांत हो चुका है। पर रुक मत, निराश मत हो, हिम्मत मत हार, क्योंकि अब जो तू अपनी आंखों से देखेगा, जो तू अनुभव करेगा, वह तेरे सारे धैर्य का, तेरी सारी दुआओं का, तेरी सारी प्रतीक्षाओं का मधुर सुखद उत्तर होगा। तू जिसके लिए युगों युगों से तरस रहा है, जिसकी एक झलक पाने के लिए तेरी आंखें पथरा गई हैं, वह तुझसे भी कहीं ज्यादा, कहीं अधिक तीव्रता से तरस रहा है। तुझे पाने को, तुझसे मिलने को, तुझ में एकाकार होने को। वह इंसान, वह दिव्य आत्मा, वह तेरा प्रतिरूप तेरे जीवन में बस आने ही वाला है, द्वार पर दस्तक दे ही रहा है, जो तुझे उस रूप में, उस पवित्रता से, उस समग्रता से देखेगा, जैसे मैं तेरा परमात्मा तुझे देखता हूं, जो तेरा हाथ थामेगा बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जो तेरी खामोशी को, तेरे अनकहे शब्दों को, तेरी मौन वेदना को परहेगा, समझेगा और उसे अपने प्रेम से शांत करेगा, जो तुझे तब भी उस स्थिति में भी पूर्ण रूप से स्वीकारेगा जब तू स्वयं को नकार देगा, जब तू स्वयं से घृणा करने लगेगा। वह इंसान कोई और नहीं, वह मेरा ही भेजा हुआ एक विशेष दूत है, एक उपहार है तेरे लिए। उसने भी उतना ही सहा है, जीवन के उतने ही कष्ट झेले हैं जितना तूने। वह तेरा ही अक्ष है, तेरा ही प्रतिबिंब है, तेरी ही आत्मा का दूसरा भाग है, तेरा अर्धांग है। और मैं स्वयं अपने हाथों से अपनी दिव्य योजना के अनुसार उसे तुझसे मिलवाऊंगा, तुम दोनों का पवित्र मिलन करवाऊंगा, क्योंकि समय आ चुका है, वह नियत गज ही आ चुकी है। तू बस अपनी आत्मा को निर्मल रख, पवित्र रख, अपने कर्म को निष्कलंक बना, अपने विचारों को शुद्ध रख और मेरी सर्वव्यापी, सर्व मंगलकारी योजना पर अटूट अईक भरोसा कर। जो खो गया, जो चला गया, वह बोझ था,
वह मैल था जो तेरे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा था। जो आने वाला है वह तेरा पुरस्कार है, तेरा पारितोषिक है, तेरे सत्कर्मों का, तेरे धैर्य का प्रतिफल है। अब तुझे स्वयं को, अपने पुराने अहं को, अपनी पुरानी सीमित पहचान को पूर्णतः मिटाकर एक नए, एक दिव्य, एक रूपांतरित रूप में पुनर्जन्म लेना है। तेरे जीवन में जो यह भयंकर तूफान आए, जो यह झंझवात उठे, वे तुझे तोड़ देने नहीं, तुझे नष्ट करने नहीं, बल्कि तेरी उस पुरानी जीर्ण शीर्ण सीमित पहचान को मिटाकर तेरे उस वास्तविक, उस दिव्य, उस तेजोमय स्वरूप को प्रकट करने, उसे उजागर करने आए थे। तू बस इस जीवन प्रवाह में, इस दिव्य लीला में बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी शिकायत के पूर्ण समर्पण भाव से बहता चल। कोई प्रश्न मत कर, कोई शंका मत कर। मेरी सर्वज की पूजना पर, मेरे विधान पर पूर्ण विश्वास कर और हर उस फल को, हर उस अनुभव को, चाहे वह सुखद हो या दुखद, पूर्ण स्वीकृति और साक्षी भाव से स्वीकार कर जो तेरे साथ घट रहा है, क्योंकि उसी में, उसी घटनाक्रम में तेरे आध्यात्मिक पुनर्जन्म का, तेरे दिव्य रूपांतरण का गहरा रहस्य छिपा हुआ है। मैं जानता हूं तुझे कई बार ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, आशा की कोई किरण शेष नहीं बची है। पर मैं तेरा परमात्मा तुझसे कहता हूं, पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि अब इसी क्षण से एक नए युग का, एक नए अध्याय का आरंभ होने वाला है। वह अध्याय जिसकी तूने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी, जो तेरी समस्त अपेक्षाओं से, तेरी समस्त कल्पनाओं से परे होगा। मेरे प्रिय, मेरे दुलारे, तू जिस चमत्कार के लिए, जिस दिव्य हस्तक्षेप के लिए दिन रात प्रार्थना करता है, दुआ करता है, वह चमत्कार कहीं बाहर नहीं है। वह चमत्कार तू स्वयं है। तेरी अपनी असीम शक्तियां हैं, तेरी अपनी दिव्य क्षमताएं हैं। अब वो आलस्य त्याग, निराशा छो और एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ मुस्कुरा और आने वाले उस स्वर्ण भविष्य के लिए, उस दिव्य मिलन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जा। क्योंकि जो तेरे भाग्य में लिखा गया है, जो स्वयं विधाता ने तेरे लिए सुनिश्चित किया है, वह कदापि टल नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। जो तेरा है वह अनंत काल से तेरा था और सदा तेरा ही रहेगा। उसे तुझसे कोई नहीं छीन सकता। सृष्टि की कोई भी शक्ति उसे तुझसे विलग नहीं कर सकती। और जो छीन गया, जो तुझसे दूर चला गया, वह वास्तव में तेरा था ही नहीं। वह तो बस एक भ्रम था, एक मोह था, एक अस्थाई पड़भाव था। तेरे हर घाव से, तेरी हर पीठ दहा से, तेरे हर आंसू से अब प्रकाश की किरणें फूटेंगी, ज्ञान का आलोक निकलेगा। तेरी हर हार, तेरी हर असफलता तुझे असीम शक्ति प्रदान करेगी, तुझे और अधिक मजबूत बनाएगी। और अंत में जब तू इस यात्रा के अंतिम पीढ़ी हाफ पर पहुंचेगा तो तू समझेगा, तू यह जान जाएगा कि मेरी हर खामोशी में भी तेरे लिए असीम प्रेम छिपा था। मेरी हर देरी में भी तेरे लिए कोई क्रूर कृपा, कोई वरदान निहित था। और मेरी हर अस्वीकृति में भी जब मैंने तेरी कोई लौकिक इच्छा पूरी नहीं की, तो उसमें भी तेरी ही सुरक्षा, तेरी ही भलाई छिपी हुई थी। अब तू रुक मत मेरे प्रिय, अब तू थक कर बैठ मत, क्योंकि अगले ही मुहूर्त पर, जीवन के अगले ही पूर्णाव पर वहम इंसान, वह दिव्य आत्मा खरद रही है जो तेरे निष्ठल प्रेम को, तेरी पवित्र भावनाओं को, तेरे हर आंसू की कीमत को, तेरी हर सिसकी की वेदना को गहराई से समझेगा, उसका सम्मान करेगा। अब तू तैयार हो जा अपने उस सच्चे, उस दिव्य, उस तेजोमय स्वरूप के लिए जो सिर्फ और सिर्फ मेरे परमात्मा के प्रेम के प्रकाश में ही चमकता है, आलोकित होता है। क्योंकि मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं, उसी प्रेममयी, करुणामयी, आनंदमय अवदाय अवस्था में जहां तुझे समझने वाले मिलेंगे, जहां तेरा दर्द, तेरा प्यार, तेरी चुप्पी, तेरी हर भावना, सब कुछ पूर्ण सम्मान पाएंगे, सराहे जाएंगे। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं और तू कभी अकेला रहेगा भी नहीं, क्योंकि मैं हूं सदा तेरे साथ, सदा तेरे अंग संग, हमेशा से अनंत काल से। तेरे हर धक्कन में, तेरे हर सांस में, तेरे अस्तित्व के कण कण में मैं ही तो व्याप्त हूं। और अब समय आ गया है कि तू भी इस परम सत्य को, इस दिव्य वास्तविकता को पहचान ले, इसे आत्मसात कर ले, क्योंकि यही है तेरा सच्चा डिवाइन परिवर्तन, तेरा आध्यात्मिक उत्थान, तेरा परम सौभाग्य। वह इंसान, वह दिव्य सहचर जो आपकी अधूरी अनकही बातों को भी अपनी पूरी भेदती हुई नजरों से समझ सके, जो आपके मौन के पीछे छिपे कोलाहल को सुन सके, आपके स्पर्श से भी पहले,
आपकी सूक्ष्म ऊर्जा से ही आपकी पीड़िता को आपके अंतर्मन के स्पंदनों को महसूस कर सके और बिना कोई उम्मीद लगाए, बिना किसी अपेक्षा के, आपको केवल आपके होने के लिए, आपकी विशुद्ध सत्ता के लिए चाहे आपको प्रेम करें। वह अब इसी क्षण इस विराट ब्रह्मांड की असीम कृपा से, उस परमपिता के आशीर्वाद से आपके जीवन में, आपकी दुनिया में धीरे धीरे उतरने वाला है, अवतरित होने वाला है। और यही है वह गूढ़ रहस्य, वह दिव्य संकेत जो इस संदेश में, इस वाणी में छुपा हुआ है। यह केवल एक लौकिक प्रेम का, एक शारीरिक आकर्षण का सतही वादा नहीं है, बल्कि यह एक गहन, एक पवित्र, एक आत्मिक यात्रा की, एक दिव्य मिलन की गौरवशाली शुरुआत है, जिसमें आपका समस्त संचित दर्द, आपकी समस्त जागृत शक्ति और आपका वह सच्चा निश्चल दिव्य प्रेम अब एक साथ मिलकर, एक होकर, एक नए, एक अभूतपूर्व, एक स्वर्णिम अध्याय को लिखने वाले हैं। एक ऐसी प्रेम गाथा का सृजन करने वाले हैं जो युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। इसीलिए मेरे प्रिय, यदि आप इस संदेश को, इस दिव्य आह्वान को यहां तक, इस अंतिम चरण तक देख चुके हैं, सुन चुके हैं, तो इसे मात्र एक संयोग ना समझे। इसे हृदय की गहराइयों से समझ लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। और जब यह अनंत प्रतीक्षा, यह लंबा इंतजार अब अपनी समाप्ति की ओर है, अपने सुखद अंत की ओर अग्रसर है, तो यह यूनिवर्स, यह ब्रह्मांडीय चेतना चाहती है कि आप उस पवित्र, उस मंगलमय क्षण को, उस दिव्य मिलन को पूरी जागरूकता के साथ, पूरे होशो-हवास के साथ, खूब सजगता के साथ स्वीकार करें, उसे पहचानें, उसकी दिव्यता को अनुभव करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं को उस असीम, उस निस्वार्थ, उस दिव्य प्रेम के सर्वथा योग्य समझे। क्योंकि कई बार मेरे प्रिय, हमारे भीतर की गहरी असुरक्षाएं, हमारे अतीत के न भरे हुए घाव, हमारे कटु अनुभव हमें स्वयं से भी, अपनी ही सच्चाई से भी छिपा लेते हैं, हमें आत्मसंदेह के अंधकार में धकेल लेते हैं और हम यह भूल जाते हैं कि हम कितने अनमोल हैं, कितने अद्वितीय हैं, कितने विशेष हैं, स्वयं ईश्वर की कितनी अद्भुत रचना है। लेकिन अब वह समय आ गया है, वह शुभ गद्य भी आ गई है, जब ना तो आपको किसी के भी सामने स्वयं को बार बार साबित करना होगा, अपनी योग्यता का प्रमाण देना होगा, ना ही अपनी सच्ची भावनाओं को, अपने उद्गारों को किसी भय या संकोचवश दबाना होगा। क्योंकि जो आने वाला है, जो दिव्य आत्मा आपकी ओर भड़क रही है, वह केवल आपकी अच्छाइयों पर, आपके गुणों पर, आपकी सफलताओं पर ही नहीं, बल्कि आपकी तथाकथित कमजोरियों पर, आपकी त्रुटियों पर, आपकी असफलताओं पर भी उतना ही, बल्कि उससे भी अधिक प्रेम करेगा, उन्हें भी स्वीकारेगा। वह आपके अधूरेपन में भी, आपकी अपूर्णताओं में भी एक अनूठी पूर्णता, एक दिव्य सौंदर्य देखेगा। और यही तो है मेरे प्रिय, यही तो है असली सच्चा आत्मिक रिश्ता, जहां शब्दों से ज्यादा मौन समझा जाता है, जहां वाणी से अधिक हृदय की भाषा सुनी जाती है, और जहां स्थूल स्पर्श से भी पहले आत्मा को, चेतना को गहराई से महसूस किया जाता है, उसका आलिंगन किया जाता है। और ऐसे दुर्लभ, ऐसे पवित्र रिश्ते तभी हमारे जीवन में आते हैं जब आप अपनी आत्मा के स्तर पर, अपनी चेतना की गहराइयों में उस दिव्य मिलन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। और आप मेरे प्रिय अब पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आपने जीवन की दी हुई तकलीफों को, पीड़ाओं को, चुनौतियों को अपना हथियार नहीं बनाया, उनसे कटुता या प्रतिशोध की भावना नहीं पाई, बल्कि उन्हें एक गहरा अनुभव बनाकर, उनसे सीख लेकर अपने चरित्र को, अपनी आत्मा को महानता की ओर, दिव्यता की ओर ले गए हैं। और आज जब यह सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड आपको यह स्पष्ट, यह प्रत्यक्ष संकेत भेज रहा है, तो इसका एकमात्र सुनिश्चित अर्थ है कि आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक, सबसे परिवर्तनकारी यात्रा की पावन शुरुआत पर, उसके देहरी पर खड़ित रहे हैं, जहां कोई आपके जीवन में केवल एक क्षणिक मेहमान बनकर, एक अस्थायी सह्याद्री बनकर नहीं, बल्कि एक स्थायी, एक अटूट संबल बनकर, एक जीवन साथी बनकर आएगा, जो आपके हर डर को, हर आशंका को अटूट विश्वास में बदलेगा, जो आपके अश्रुओं को, आपकी वेदना को मधुर मुस्कान में, आनंद में ढालेगा दोस्तों, और आपके हर संघर्ष को, हर त्याग को, हर पीड़ा को गहराई से समझते हुए उन्हें आपके गौरव में, आपकी शक्ति में बदल देगा। यही वह इंसान होगा, वही दिव्य आत्मा होगी जो आपसे किसी बाहरी कारण से नहीं, किसी स्वार्थवश नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके अस्तित्व से, आपकी विशुद्ध सत्ता से, आपकी आत्मा की सुंदरता से प्रेम करेगा, जो आपके साथ जीवन के हर मुद्दे आए, हर उतार चढ़ाव में,
हर सुख दुख में, हर तूफान में, हर गहन खामोशी में भी अटूट रूप से ठहरने का साथ निभाने का पवित्र वादा निभाएगा। और अब जबकि यह स्पष्ट चेतावनी और यह दिव्य संकेत आपके सामने है, आपके समक्ष प्रकट हो चुका है, तो आपको अपने हृदय के समस्त द्वारों को, अपनी आत्मा की समस्त खिड़कियों को पूर्ण रूप से खोल देना होगा। आपको उस पुराने, उस बोझिल दर्द से, उन विस्मृतियों से, उन नकारात्मक बंधनों से स्वयं को पूर्णतः आजाद करना होगा, जिसने आपको अभी तक इतने वर्षों तक बांध रखा था, आपकी प्रगति को अवरुद्ध कर रखा था। क्योंकि अब समय आ गया है पंख फैलाने का, अपने सपनों को, अपनी आकांक्षाओं को उन्मुक्त उद्यान भरने का, उस दिशा में, उस मार्ग पर उड़ान भरने का, जो आपको केवल एक नई अनजानी मंजिल ही नहीं, बल्कि एक सर्वथा नया, एक दिव्य, एक प्रेममय जीवन देगी। और यह जीवन होगा बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के, बिना किसी असुर सुरक्षा के, एक ऐसा जीवन जहां आप स्वयं को, अपने हर पहलू को, अपनी समग्रता को पूरी तरह बिना किसी शर्त के स्वीकार कर पाएंगे। और जहां कोई और भी, वह दिव्य सहचर भी आपको बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के पूर्ण रूप से स्वीकारेगा, आपको अपनी आत्मा में बसा लेगा। और जब ऐसा होता है, जब दो आत्माएं इस स्तर पर मिलती हैं, तो समझ लीजिए मेरे प्रिय, आप केवल एक साधारण प्रेम संबंध में नहीं, बल्कि एक गहरे, एक पवित्र, एक आध्यात्मिक मिलन में, एक दिव्य समागम में प्रवेश कर रहे हैं, जहां ना तो चालाक दिमाग बोलता है, ना ही शब्दों का आडंबर चलता है। मेरे प्रिय, वहां ना तो तर्क वितर्क होते हैं, ना ही कोई गणनाएं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ दो आत्माएं, दो शाश्वत चेतनाएं एक दूसरे के प्रेम में, एक दूसरे की दिव्यता में, एक दूसरे के मौन में गले मिलती हैं, एकाकार हो जाती हैं। और जब आत्माएं उस प्रकार मिलती हैं, तो समय, दूरी, आयु, जाति, धर्म, समाज के बनाए हुए सारे बंधन, सारे मापदंड, सब कुछ नितांत व्यर्थ, अर्थहीन और अप्रासंगिक हो जाता है। वहां सिर्फ हम बचता है, एक अखंड, अविभाज्य हम, दो शरीरों में बसती एक आत्मा। और यही है मेरे प्रिय, यही है इस दिव्य संदेश का सबसे गहरा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जीवनदायी सार, कि अब आप अकेले नहीं रहेंगे। आपका एकाकीपन सदा सदा के लिए समाप्त होने वाला है। अब जब आपकी रूह, आपकी आत्मा किसी को पुकारेगी, तो सामने से कोई प्रेममयी, कोई मधुर जवाब अवश्य देगा। अब आपके आंसुओं की खामोशी में भी, आपकी अनकही पीड़िता में भी कोई सच्चा, कोई स्नेहमय हाथ होगा, जो उन्हें पूछेगा, उन्हें पछेगा और धीमे से प्रेम से कहेगा, मैं हूं, मैं हमेशा से था और मैं हमेशा अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यही सच्चा प्रेम है, यही ब्रह्मांड का अचूक न्याय है, यही आपकी परम सच्चाई है। और अब यही आपकी चिरंतन, आपकी गौरवशाली नियति बनने वाली है। तो पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से स्वागत कीजिए उस नए, उस दिव्य अध्याय का, उस नए, उस प्रेममय जीवन का, और उस इंसान का, उस दिव्य आत्मा का, जो आपके निस्वार्थ प्रेम की, आपके आत्मिक समर्पण की सबसे पवित्र, सबसे जीवंत परिभाषा बनने वाला है। क्योंकि अब आपकी आत्मा की यह जन्म जन्मांतर की यात्रा अपनी पूर्णता की ओर, अपने चरम लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़क चुकी है। और जब वह क्षण आएगा, वह दिव्य, वह अलौकिक, वह अविस्मरणीय क्षण, वह पहेली, वह जादुई मुलाकात, जहां ना तो किसी औपचारिक परिचय की, किसी जान पहचान की जरूरत होगी, ना ही कोई सामाजिकता की, कोई औपचारिकता की कृत्रिम दीवारें खद्दद ही होगी एक गहरी, एक भेदती हुई, एक आत्मा तक उतरती हुई दृष्टि, सीधी आपके हृदय की गहराइयों में, आपकी आत्मा के अंतरतम कक्षों में उतरती हुई, और आपके भीतर जो बिखरे हुए, जो टूटे हुए, जो घायल टुकड़े थे, वे अचानक से चमत्कारिक रूप से किसी दिव्य स्पर्श से झूठ देने लगेंगे, एक होने लगेंगे, जैसे बरसों से, युगों से कोई अधूरी, कोई बिछली हुई मधुर धुन अब जाकर इस पवित्र क्षण में पूरी होने लगी हो, अपना खोया हुआ संगीत पाने लगी हो। जैसे एक रूह ने दूसरी अपनी बिछड़ी हुई साथी रूह को क्रोधों की भद्द में भी, अनंत काल के अंतराल के बाद भी, एक पल में, एक दृष्टि में ही पहचान लिया हो। सहस्त्रों लाखों की भिद में खद होकर भी, कोलाहल और शोरगुल के बीच भी, आपको सिर्फ और सिर्फ वही एक चेहरा, वही एक दिव्य आभा, वही एक चुंबकीय आकर्षण स्पष्ट रूप से दिखेगा। बाकी सब कुछ धुंधला टेरहीटी गिर जाएगा, पृष्ठभूमि में विलीन हो जाएगा, जैसे पूरा ब्रह्मांड समय और स्थान सहित एक क्षण के लिए रुक गया हो, थम गया हो, अपनी श्वास रोककर खड़ रहा हो, ताकि आप दोनों की आंखें,
आप दोनों की आत्माएं एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे में समा सके, और उस अविस्मरणीय, उस पवित्र क्षण में न कोई शब्द आप बोलेंगे, ना ही वह कुछ कहेगा। कोई वाणी नहीं होगी, कोई संवाद नहीं होगा, पर फिर भी उस मौन में, उस निशब्दता में ही सब कुछ कह दिया जाएगा, सब कुछ सुन लिया जाएगा। आत्माओं का अनंत वार्तालाप संपन्न हो जाएगा। आपके दिल की धड़कन जो अब तक शांत थी, वह अचानक तीव्र गति से एक अनजाने मधुर लय में आपको यह बताने लगेगी कि हां, यही है वह इंसान, यही है वह दिव्य आत्मा जिसके लिए आपने इतना सहा, जिसके लिए आपने इतने कष्ट झेले, जिसके लिए आपने स्वयं को हर परिस्थिति में संभाला, और जिसके लिए इस सर्वगाय, इस करुणामय ईश्वर ने आपको आज तक, इतने वर्षों तक, इतने धैर्यपूर्वक इंतजार में रखा, आपको तैयार किया। उसकी एक निश्चल, एक पवित्र मुस्कुराहट में आपको वह असीम, वह दिव्य सुकून मिलेगा, वह आंतरिक शांति मिलेगी जो आपको आज तक किसी मंदिर की घंटियों में, किसी तीर्थ स्थान की यात्रा में भी नहीं मिली थी। उसकी गहराई, उसकी करुणामय आंखों में आपको वह अटूट, वह अड़ग विश्वास मिलेगा जो आपने अब तक केवल अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी याचनाओं में अपने ईश्वर से ही ढूंढा था, मांगा था। और जब वह आपका नाम लेकर आपकी आत्मा को पुकारते हुए पहली बार कुछ बोलेगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी सूखी, बंजर, प्यासी जमीन पर सावन की पहली अमृतमयी बारिश की बूंदें गिरी हो, जैसे सदियों का सूखा एक पल में समाप्त हो गया हो। दोस्तों, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के वह प्रेम आपकी ओर प्रवाहित होगा। और जब आप दोनों, दो एकाकी आत्माएं अब एक होकर किसी शांत नदी के किनारे, किसी एकांत सुरम्य जगह पर प्रकृति की गोद में बैठेंगे, न कोई दिखावा होगा, न कोई बद्ध खोखली बातें होंगी। सिर्फ दो आत्माएं, दो शुद्ध चेतनाएं एक दूसरे के मौन सानिध्य में, एक दूसरे के पवित्र स्पर्श में, शाश्वत सत्य को, प्रेम की परम अनुभूति को ढूंढती हुई, उसमें डूबती हुई, उस क्षण, उस दिव्य समाधि के क्षण में आपको यह स्पष्ट रूप से समझ आएगा कि जीवन में सब कुछ, हर अच्छी चीज, हर सच्चा रिश्ता आपको इतनी देर से, इतने संघर्ष के बाद क्यों मिला। क्योंकि जो अब मिलने वाला है वह कभी खोने के लिए नहीं, वह क्षणिक सुख के लिए नहीं, बल्कि सदा के लिए, अनंत काल के लिए, आपके जीवन में, आपकी आत्मा में बस जाने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, यह थी आज की दिव्य अलौकिक जीवन परिवर्तनकारी, आज का डिवाइन मसाज। आशा करते हैं यह संदेश, यह प्रेममयी पुकार आपके हृदय को, आपकी आत्मा को स्पर्श कर गई होगी। आपके जीवन में कुछ शक्तिशाली घटित होने वाला है। इस दिव्य रहस्योद्घाटन को न चूकें। महादूत माइकल कहते हैं, एक महान बदलाव हो रहा है और ईश्वरीय न्याय सामने आ रहा है। आपके आसपास की दुनिया रहस्यमयी तरीके से आगे बढ़ रही है, जो आपकी नजर से परे घटनाओं को संरेखित कर रही है। कुछ जरूरी है जिसे आपको अब भी जानना चाहिए। कल कोई व्यक्ति जो आपके साथ रास्ते में आया था, आपकी उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुआ था। उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। लेकिन आज वे अस्पताल में हैं और इसका कारण आपको विस्मय में डाल देगा। यह व्यक्ति लंबे समय से भारी बोझ ढो रहा था। उनका दिल दुख, पछतावे और उलझन से दबा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने आपको देखा तो उनके अंदर कुछ बदल गया। उनके भीतर एक दिव्य चिंगारी प्रज्वलित हुई, कुछ ऐसा जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा अचानक आपकी उपस्थिति से जाग उठी हो। वे इस भावना को दबा नहीं पाए कि कुछ शक्तिशाली अभी अभी हुआ है। अगर आप ईश्वरीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को देखें। जैसे जैसे वे अपना दिन बिताते गए, उनका मन आपकी ओर लौटता रहा। उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भयानक हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल कहती है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अभी समय है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कल रात सूरज डूबने से पहले एक चीख स्वर्ग तक पहुंची। यह महज एक फुसफुसाहट नहीं थी, यह जंजीरों को तोड़ने की पुकार थी, झूठ को उजागर करने की, प्रार्थना में कांपते हाथों की पुकार थी, जो उस आत्मा की गहराई से निकल रही थी जिसने बहुत कुछ सहा था। किसी ने मौन में आपका नाम लिया और सत्य की आत्मा तत्परता से कांप उठी, क्योंकि कुछ ऐसा था जो वे नहीं चाहते थे कि आप जानें।
कुछ ऐसा है जो बंद दरवाजों के पीछे छिपा हुआ था। उन कमरों में फुसफुसाया गया था जिनमें आपको कभी आमंत्रित नहीं किया गया था। परंतु अब स्वर्ग हर छत को तोड़ रहा है, हर पर्दा फाड़ रहा है और जो कुछ गुप्त रखा गया था उसे प्रकट कर रहा है। आपका ऐसा महसूस करना गलत नहीं था। आपकी छाती में वह भारीपन, वह सपना जो बार बार आपके पास आता रहा। जिस तरह से आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और महसूस करते हैं कि आपको देखा जा रहा है, आंका जा रहा है, मापा जा रहा है, अस्वीकार किया जा रहा है। यह आपकी कल्पना नहीं थी। उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भयानक हुआ। आपको इसे देखने की जरूरत है। उन्होंने जो योजना बनाई थी वह आपको दफनाने की थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि स्वर्ग ने आपका नाम पहले ही विजय की पुस्तक में लिख दिया है। आपके आंसू गिने गए, अंधेरे में तुम्हारी हर सांस देखी गई। आपकी पीठ पीछे उन्होंने जो भी अपमान किया वह सब रिकॉर्ड कर लिया गया। तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, लेकिन ताकि जब वह क्षण आए, जब सत्य बाढ़ की तरह आपके सामने आए, तो आपको पता चले कि आपको कभी भुलाया नहीं गया, कभी नजरअंदाज नहीं किया गया। अब स्थिति बदल रही है और आपको आगे बुलाया जा रहा है। लेकिन उठने से पहले आपको यह जानना होगा, एक आत्मा जिस पर आपने भरोसा किया, एक महिला जो मीठी बातें करती है लेकिन उसके दिल में कड़वाहट है, उसका पर्दाफाश हो रहा है। अंततः परमेश्वर इस स्त्री का पर्दाफाश कर रहा है। इससे पहले कि फिर से नुकसान हो, इसे अभी खोल लें। आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तुम्हें संदेह है। आप उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपी ठंडक को, उसकी चापलूसी से टपकती ईर्ष्या को महसूस कर सकते थे। जिस तरह से उसने तुम्हें गले लगाया था, लेकिन उसके हाथ चाकू जैसे महसूस हुए थे। वह तुम्हारे लिए कभी खुश नहीं थी। वह आपकी रोशनी से भयभीत थी, क्योंकि वह उसे याद दिलाती थी कि उसने क्या चुराने की कोशिश की थी और असफल रही थी। वह आपकी प्रगति पर नजर रखती थी, आपको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि वह आशा करती है कि आप गिर जाएंगे। लेकिन आप गिरे नहीं। यहां तक कि जब ऐसा लग रहा था कि आप ऐसा कर देंगे, यहां तक कि जब आपकी ताकत खत्म हो गई थी और आपने हार मानने के बारे में सोचा था, तब भी एक शक्ति आपको थामे हुए थी। एक ऐसा प्रेम जो विश्वासघात से भी गहरा था। एक ऐसा हाथ जो आपके जीवन पर बोले गए अभिशाप से भी अधिक मजबूत था। आप यहां संयोगवश नहीं आए हैं। आप यह संयोगवश नहीं पढ़ रहे हैं। यह आपके लिए एक संदेश है और स्वर्ग आपकी ओर झुका हुआ है, क्योंकि यह आपके रहस्योद्घाटन का क्षण है। आप ऐसे सीजन में कदम रख रहे हैं जो हस्तक्षेप के कारण विलंबित हो गया था। विलंबित, अस्वीकार नहीं। तुम्हारे शत्रु मित्र का वेश धारण कर रहे हैं। उन्होंने आपको परिवार का सदस्य बताया, जबकि वे अजनबियों की तरह षड्यंत्र रच रहे थे। आपने उनके लिए खाना पकाया, उनके लिए प्रार्थना की, उन्हें अपना संवेदनशील हृदय दिखाया, और उन्होंने प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और तोड़फोड़ के साथ जवाब दिया। जब आप सो रहे होते थे तो उनमें से एक आपके बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ जाता था और रात में फुसफुसाकर कुछ बातें कहता था, जो प्रार्थनाएं नहीं होती थीं, लेकिन स्वर्ग उसे सुन लेता था। जब आपको पता भी नहीं था कि युद्ध चल रहा है, तब भी देवदूत पहरा दे रहा था। अब सत्य हर झूठ के ढांचे को जलाकर राख कर देने वाला है। आपने सोचा कि आपकी हानि का अर्थ यह है कि आप धन्य नहीं हैं, लेकिन वास्तव में आपकी हानि ही सुरक्षा थी। वह नौकरी तुम्हें नहीं मिली, इसकी जड़ में ही जहर भरा हुआ था। वह रिश्ता जो टूट गया, वह छल कपट पर आधारित था और स्वर्ग उसे जारी रहने की अनुमति नहीं दे सकता था। वह पारिवारिक सदस्य जो अचानक आपके खिलाफ हो गया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा में कुछ ऐसा है जो उनके अंधकार को उजागर करने लगा है और वे बिना देखे आपके प्रकाश में खड़े नहीं रह सकते। परंतु अब तुम्हें अपना हृदय तैयार करना चाहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह पवित्र है और हर कोई उसे नहीं समझेगा। आपका कोई प्रिय व्यक्ति पिछले सप्ताह एक कमरे में बैठा था और उसने दूसरों को आपके खिलाफ बोलते हुए सुना था। उन्होंने आपका बचाव नहीं किया। वे आपके लिए उस तरह खड़े नहीं हुए जैसी आपने उम्मीद की थी, लेकिन घर पहुंचकर वे रो पड़े। इसलिए नहीं कि वे जो कहा गया था उससे सहमत थे, बल्कि इसीलिए कि उन्हें एहसास हुआ कि वे उस क्षण में कमजोर थे जो मायने रखता था। वे पश्चाताप से पीड़ित हैं। आप जल्द ही उनसे सुनेंगे।
लेकिन सावधानी बरतें। हर माफी का मतलब पुनर्स्थापना नहीं होता। कुछ क्षमा याचनाएं केवल इस बात की स्वीकारोक्ति होती हैं कि आत्मा ने वह उजागर कर दिया है जिसे शरीर छिपाने का प्रयास कर रहा था। आपके जन्म में कुछ ऐसी बात है जिसके कारण आपको निशाना बनाया गया। आपकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा है जो ईर्ष्या की आत्माओं को डराता है। यहां तक कि बचपन में भी आपको अलग थलग रखा जाता था। इसीलिए हमले जल्दी हुए। इसीलिए अब भी राह आसान नहीं रही है। लेकिन आपके जीवन में तेल है और तेल झूठ नहीं बोलता। आप में कुछ ऐसा है जिसकी नकल दूसरे लोग करना चाहते हैं, लेकिन वे उस चीज की नकल नहीं कर सकते जो स्वर्ग ने आप में रखी है। क्या आपको वह क्षण याद है जब आपने लगभग हार मान ली थी? वह रात जब दर्द आपकी प्रार्थनाओं से भी ज्यादा जोरदार था। कमरा खाली लगता था और आपका फोन चुप रहता था और कोई नहीं जानता था कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग जानता था। आप अकेले नहीं थे। उस रात एक देवदूत ने आपके कंधे को छुआ और फुसफुसाया, रुको, यह लगभग खत्म हो गया है। उस रात भाग्य की किताब में एक रिकॉर्ड लिखा गया। उसी रात शिफ्ट शुरू हुई। आपको वित्तीय राहत मिलने वाली है। यह यादृच्छिक नहीं है, यह चोरी हुई वस्तु का मुआवजा है। किसी ने आपकी विरासत में देरी करने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे विषय में उन लोगों से झूठ कहा जिनके पास तुम्हें आशीर्वाद देने की शक्ति थी। लेकिन झूठ की भी एक समाप्ति तिथि होती है और सत्य उनकी गर्दन पर सवार है। जो हस्ताक्षर रोके गए थे उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जो दरवाजा बंद था वह खुल जाएगा। जिस अवसर से आपको वंचित रखा गया था वह इस समय स्पष्टता और अनुकूलता के साथ वापस आएगा। लेकिन हर काम में जल्दबाजी ना करें। इस मौसम में आपको हर निमंत्रण पर प्रार्थना करनी चाहिए। सभी खुले दरवाजे ईश्वरीय नहीं होते। कुछ तो ध्यान भटकाने वाली बातें हैं जो उत्तर की तरह दिखती हैं, परंतु तुम अंतर जान जाओगे, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से है उसके परिणाम स्वरूप शांति आएगी। अराजकता सदैव नकली वस्तुओं के साथ होती है। एक और बात है जो आपको सुननी चाहिए। जिस व्यक्ति को आपने ब्लॉक किया है वह अभी भी आपको देख रहा है। वे निजी तौर पर आपका नाम लेते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि आपका कोई महत्व नहीं है। वे आपके उत्थान से ग्रस्त हैं, आपके जीवित रहने से परेशान हैं। वे यह देखकर हैरान हैं कि आप अभी भी खड़े हैं, लेकिन आपके जीवन पर उनका प्रभाव समाप्त हो चुका है। अब आपको उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। उनकी अस्वीकृति ही आपका पुनर्निर्देशन थी। उन्हें देखने दो। अब आपको किसी के प्रति अपनी चुप्पी का कोई दायित्व नहीं है। आपको बोलने, चंगा करने, नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया है। आपकी आवाज बहुत लंबे समय से दबा दी गई है, लेकिन अब तुम्हें उठना होगा। आपकी कहानी शक्ति है। आपका दर्द तैयारी थी और आपकी उपस्थिति, आपका अस्तित्व ही इस बात का सबूत है कि साजिश विफल हो गई। जो उन्होंने बुराई के लिए सोचा था, स्वर्ग ने उसे उद्देश्य में बदल दिया है। अपने भरोसे के प्रति सतर्क रहें। आपके जीवन की अगली उन्नति एक प्रतिक्रिया को उकसाएगी। जब आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरे लोग भी बेपर्दा महसूस करेंगे, लेकिन यह बोझ आपको नहीं उठाना है। आपका काम सत्य पर चलना है, आराम के लिए पीछे हटना नहीं। ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी प्रगति को संभाल नहीं पाएंगे और आपको छोड़ देंगे। उन्हें करने दो। आप लोगों को नहीं खो रहे हैं, आप धोखे का बोझ उतार रहे हैं। और वह स्त्री जिसे स्वर्ग उजागर कर रहा है, वह स्वयं को समझाने का प्रयास करेगी। वह कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसमें शामिल मत होइए। इसे भगवान संभाल लें। यह खुलासा बदला लेने के लिए नहीं है, यह स्पष्टता के लिए है। आप सत्य पर चलने के योग्य हैं। आप बिना किसी डर के प्यार करने के हकदार हैं। आप यह जानने के हकदार हैं कि वास्तव में आपके लिए कौन है। अगले 7 दिनों में आपको पुष्टिकरण प्राप्त हो जाएगा। यह किसी सपने के माध्यम से, किसी संदेश के माध्यम से, किसी अप्रत्याशित बातचीत के माध्यम से आ सकता है, लेकिन यह आएगा। ऐसा होने पर आपको ठंड का एहसास होगा। आपको पता चल जाएगा कि यह मनुष्य की ओर से नहीं है। यह आपकी आत्मा में स्पष्टता और शांति के साथ अंकित स्वर्ग का हस्ताक्षर होगा। जब यह आए तो इसे लिख लें। इसे खारिज मत करो, देरी मत करो, जल्दी से आज्ञा का पालन करो, क्योंकि एक खिड़की खुली है जो हमेशा खुली नहीं रहेगी। इस क्षण में उपचार है। अभी भी जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो आपके हृदय में कुछ नरमी आ रही है। आपने सोचा था कि आपने माफ कर दिया है,
लेकिन अभी भी कुछ अवशेष बाकी हैं। जाने देना, उनके लिए नहीं, आपके लिए। क्षमा का मतलब भरोसा नहीं है, इसका अर्थ है स्वतंत्रता। और आपको उस जीवन की ओर दौड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए जो परमेश्वर ने आपके लिए लिखा है। यह आपका समय है। आपका नाम उन कमरों में बोला जा रहा है जिनमें आपने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। आपके चेहरे को ध्यान में रखते हुए अनुबंधों की समीक्षा की जा रही है। कोई व्यक्ति जो कभी आपको नजरअंदाज करता था, अब यह महसूस कर रहा है कि आप ही वह व्यक्ति थे जिसे उस भूमिका, उस अवसर, उस पद के लिए भेजा गया था। पीछा मत करो। परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है उसके लिए आपको चुने जाने के लिए भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखिए, आपके आंसुओं ने वह पुल बनाया है जिस पर दूसरे चलेंगे। आपकी गवाही से जीवन बचेंगे। अपने दागों पर शर्मिंदा मत हो, वे इस बात का प्रमाण हैं कि उपचार संभव है। अब आप ज्ञान को धारण किए हुए हैं जो अग्नि में तपकर, मौन में आकार पाकर, तूफानों के माध्यम से परिपक्व हुआ है। आप वह नहीं रहे जो आप पहले हुआ करते थे। तुम बड़े हो गए हो और स्वर्ग को तुम पर गर्व है। आपका कोई प्रिय व्यक्ति कल रात घुटनों के बल बैठकर रोया क्योंकि उसके परिवार ने उससे कहा था कि आप उसके जीवन में रहने के लायक नहीं हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि आप ही थे जिन्होंने उन्हें गिरने से बचाया था। आप ही थे जिन्होंने मौन युद्ध के माध्यम से उनके लिए प्रार्थना की। चिंता मत करो, सत्य सदैव अपना रास्ता खोज ही लेता है। आपने प्रेम के जो बीज बोए हैं वे उगेंगे ही, भले ही इसमें समय लगे। आपको दोष मुक्त किया जाएगा, जोर से नहीं लेकिन निर्विवाद रूप से, शांति से चमक उठेंगे। आप सच्ची खुशी से मुस्कुराएंगे। और जिन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की थी उन्हें तुम्हें खिलते हुए देखना होगा। उनके लिए कोई हानि की कामना न करें। प्रार्थना करें कि वे स्वस्थ हो जाएं, लेकिन उन्हें उस बगीचे में वापस मत बुलाओ जिसे उन्होंने जलाने की कोशिश की थी। अब आगे चलो। आपके कदम क्रमबद्ध हैं, आपका हृदय सुरक्षित है, आपका मन नया हो रहा है। आप अकेले नहीं हैं और तुम कभी नहीं थे। अब समय आ गया है, बदलाव आ गया है, आकाश हिल गया है और आप किसी पवित्र चीज की दहलीज पर खड़े हैं जो महिमा से भरी हुई है, जो टूटेपन से जन्मी है लेकिन दिव्य उद्देश्य से दीप्तिमान है। एंजल का कहना है कि दिखावा करने का समय खत्म हो गया है। सच्चाई सामने आ रही है और आप भी। स्थिर खड़े रहो और तुम उस उद्धार को देखोगे जिसका वादा किया गया था। उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की लेकिन कुछ भयानक हुआ। तुम बच गए, आप ठीक हो गए, तुम उठे और अब सब कुछ बदल गया है। उन्हें बात करने दो, उन्हें फुसफुसाने दो, उन्हें घूरने दो। तुम्हें काम करना है, आपको जीवन बदलना है, आपको कई पीढ़ियों का उत्थान करना है। आप चुने गए हैं और जो स्वर्ग तुम्हारे भीतर शुरू हो गया है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। अपनी आंखें खुली रखो, अपना दिल साफ रखो, अपनी प्रार्थनाएं सच्ची रखें और इसे हमेशा याद रखें। यह संदेश आपके लिए है। उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की लेकिन कुछ भयानक हुआ। आपको इसे देखने की जरूरत है। स्वर्ग बहुत लंबे समय से चुप रहा है लेकिन अब यह सन्नाटा सूखी जमीन पर बिजली की तरह टूट रहा है। आपका नाम गुप्त कक्षों में उच्चारित किया गया है, ईर्ष्या के साथ उन भाषाओं में बोला गया है जो कभी आपसे प्रेम करने का दावा करती थीं। लेकिन कुछ बदल गया, कुछ बात उजागर हुई है। जो कुछ परमेश्वर ने उजागर करने का चुनाव किया है उसे छाया छिपा नहीं सकती। तू ही वह है जिसके लिए फरिश्ते रात में पहरा देते रहे हैं। आपके जन्म से पहले ही सितारों ने आपकी कहानी फुसफुसाकर बता दी थी। आपके पास एक प्रकाश है जिसे तूफान नहीं बुझा सकते और फिर भी उन्होंने इसे बुझाने की कोशिश की लेकिन उनके साथ कुछ गलत हो गया। जो चीज उन्होंने आपको चुप कराने के लिए भेजी थी वही अलार्म बन गई जिसने स्वर्ग को जगा दिया और अब सच्चाई सामने आ रही है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। तुम पागल नहीं हो, आप कभी गलत नहीं थे। आपकी आत्मा में जो भावना थी जिसे आप हिलाने की कोशिश करते रहे वह व्यामोह नहीं था, यह विवेक था। बेचैनी, रातों की नींद हराम होना, कुछ खास लोगों के कमरे में प्रवेश करने पर आपका दिल तेजी से धड़कने लगता था। यह पवित्र आत्मा आपको चेतावनी दे रहा था। आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे थे। कोई षड्यंत्र रच रहा था, कोई नाटक कर रहा था
कोई व्यक्ति आपके बगल में खड़ा हो गया और जब आप नहीं देख रहे थे तभी उसने आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया। और सबसे दुखद बात यह है कि आपने उन पर भरोसा किया। आप उनसे प्यार करते थे। आपने तब दिया जब आपको दूर चले जाना चाहिए था, और फिर भी उन्होंने आपके दिल का फायदा उठाया। लेकिन अब सुनो, और ध्यान से सुनो, यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह एक दिव्य अनावरण की शुरुआत है। स्वर्ग देख रहा है और घड़ी ने न्याय की घड़ी बजा दी है। आप अकेले नहीं हैं। वो सारी खामोश चीखें जिन्हें आप अपने तकिए में गिरा देते हैं, सभी प्रार्थनाएं, वे सभी क्षण जब आप फुसफुसाते थे, हे ईश्वर, क्या आप मुझे देखते भी हैं? उनकी उपेक्षा नहीं की गई, उन्हें एकत्र किया गया, और स्वर्ग ने तुम्हें याद रखा है। आपको विस्मृत नहीं किया गया। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसका उल्टा असर हुआ है, और अब तुम्हें सच जानना ही होगा। आप अचानक स्पष्टता के युग में प्रवेश करने वाले हैं। आप चीजों को वैसी ही देखेंगे जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसी वे होने का दिखावा करती हैं। मुखौटे उतर रहे हैं। बंद दरवाजों के पीछे बोले गए शब्द अब सार्वजनिक रूप से गूंजने वाले हैं। जो लोग आपको कवर करने का दावा करते हैं उनका पर्दाफाश हो जाएगा। आपको आपके प्रकाश, आपकी प्रतिभा, आपके आह्वान, आपके हृदय के कारण लक्ष्य बनाया गया, परंतु वे यह भूल गए कि जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है वही परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ता भी है। और अब वह युद्ध जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि आप उसमें शामिल हैं, आपके पक्ष में समाप्त हो रहा है। वह व्यक्ति जो आप पर मुस्कुरा रहा था और गुप्त रूप से यह उम्मीद कर रहा था कि आप गिर जाएंगे, अब पूरी तरह से बेनकाब होने वाला है। आत्मा अभी आपके दिल से कहती है, शांत रहो, अपने आप को संभालो, गुस्से में प्रतिक्रिया मत करो, तुम्हें अपना बचाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे खिलाफ बोले गए किसी भी झूठ से ज्यादा सच्चाई जोर से बोलेगी। कोई है जिसने दूर से तुम्हारी यात्रा देखी है और तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया गया इस पर रोया है। कोई है जो कहानी के दूसरे पहलू को जानता है। कोई है जो अब एक ऐसे कबूलनामे के साथ सामने आ रहा है जो सब कुछ बदल देगा। वे इसे अब और नहीं रोक सकते। अपराध बोध उन्हें जिंदा खा रहा है। सच्चाई सामने आ रही है। तुम कुछ ऐसा सुनने वाले हो जो तुम्हारे बारे में जो कुछ भी तुम सोचते थे उसे बदल देगा। और यह उसके बारे में है जिसे तुम सुरक्षित समझते थे। वह जो तुम्हारे जीवन में तब भी आती रही जब तुम्हारी आत्मा में सब कुछ तुम्हें सावधान रहने के लिए कहता रहा। वह जिसका नाम सबसे अजीबोगरीब बातचीत में आता रहा, जिसकी आंखें कभी भी उसके शब्दों से मेल नहीं खा